हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको जो है अपनी वर्ड मीनिंग की अगली श्रृंखला में लेके चलेंगे, क्योंकि ये वर्ड मीनिंग आपके अच्छे से अंग्रेजी पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने में सहायक होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स हमने लिख रखे हैं। तो इन वर्ड मीनिंग्स के कुछ अर्थ आपने अलग ही पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर हम कुछ अलग अर्थ बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक पेन और कॉपी नहीं लिया है तो प्लीज़ पेन और कॉपी ले लें और इन्हें नोट करें। तो सबसे पहला है हु का आपने अर्थ पढ़ा होगा कौन होता है, लेकिन यहाँ पर हु, विच, दैट, जैसे विच का कौन सी अर्थ होता है, दैट का कि या वह। तो हु, विच, दैट जिसका हिंदी में अर्थ निकल के आ रहा है जो, तो इसका यूज़ कहाँ पर करेंगे हम, क्योंकि हमने तो हु का कौन, विच का कौन सी, साथ ही साथ दैट का यूज़ हमने वह निर्जीव वस्तु के लिए किया है, लेकिन इसका अर्थ जो भी होता है। लेकिन कहाँ पर होता है, तो आप सिंथेसिस पढ़ेंगे, वहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस को मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। वहाँ पर हु, विच, दैट का यूज़ जो है जो के रूप में किया जाता है। तो किन स्थिति में किया जाएगा, हु का केवल व्यक्ति के लिए, विच का छोटे जानवर तथा बेजानदार चीज़ के लिए, और दैट का निर्जीव पदार्थ के लिए। किस किस के लिए, हु का केवल व्यक्ति के लिए, विच का छोटे जानवर तथा बेजानदार चीज़ के लिए, और दैट का निर्जीव पदार्थ के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हु, विच, दैट तीनों का अर्थ क्या होगा, जो होगा। तो इसका यूज़ कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, सिंथेसिस जब हम पढ़ाएंगे आपको वहाँ पर बताया जाएगा। नेक्स्ट है हुज का भी जो है इंटेरोगेटिव में आपने पढ़ा होगा किसका किसकी, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं कि हुज का अर्थ क्या होता है, जिसका जिसकी। तो आप सिंथेसिस में पढ़ेंगे, यानी कि जब हम बोलते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो हमने कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखे होंगे कि दो सेंटेंसेस मिक्स हैं और वो जो है हुज से जो है जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर हुज फिर भी यूज़ किया गया है। तो जिसका अर्थ निकलता है जिसका जिसकी, तो हुज का अर्थ होगा जिसका जिसकी। नेक्स्ट है हुम का भी आपने इंटेरोगेटिव में अलग अर्थ पढ़ा होगा, किसको, ठीक है। तो लेकिन इसका हम यहाँ पर हिंदी अर्थ क्या बता रहे हैं, जिसको। तो हुम का अर्थ क्या है, जिसको। तो ये आप सभी सिंथेसिस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वेयर का भी इंटेरोगेटिव में आपने पढ़ा होगा कहाँ होता है, लेकिन हम वेयर का यहाँ पर अर्थ क्या बता रहे हैं, जहाँ। तो इसका अर्थ जहाँ भी होता है, तो वेयर मीन्स जहाँ। नेक्स्ट है द वे हाउ कि किस प्रकार। द वे हाउ का हिंदी अर्थ क्या होगा, कि किस प्रकार। नेक्स्ट है एज मीन्स जो, एज मीन्स भी जो होता है, यानी कि जैसे। नेक्स्ट है हु एवर का हिंदी में अर्थ होगा जो कोई। नेक्स्ट है विच एवर का भी अर्थ हिंदी में जो कोई होता है। तो यहाँ पर हु एवर का यूज़ जो है किसी व्यक्ति के लिए किया जा रहा है, विच एवर जो कोई, यानी कि यहाँ पर विच एवर का यूज़ जो है किसी भी बेजानदार चीज़ के लिए या जानवरों के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है वाट एवर का अर्थ हिंदी में होगा जो कुछ। वाट एवर का हिंदी में अर्थ होगा जो कुछ को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वाट एवर। नेक्स्ट है इवन देन का अर्थ होता है हिंदी में तो भी। इवन देन का अर्थ हिंदी में होता है तो भी। नेक्स्ट है अदरवाइज को हिंदी में क्या कहते हैं, अन्यथा या वरना या नहीं तो, ठीक है। अदरवाइज को क्या कहते हैं हिंदी में, अन्यथा वरना नहीं तो, यानी अन्यथा वरना नहीं तो को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, अदरवाइज। नेक्स्ट है देयरफॉर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अतः, इसलिए। तो यहाँ पर आपने ये वर्ड मीनिंग देखे जो कि आपने पढ़े हैं, लेकिन उनका अर्थ कुछ और पढ़ा है। यहाँ पर हमने कुछ और ही अर्थ बताया है। अगर आप अच्छे से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।